कई साल पहले की बात है। चंद्रनगरी नाम का एक खूबसूरत राज्य था जो चांदनी रातों में चांदी सा चमकता था। लेकिन इस नगरी में एक अजीब साए ने डेरा डाल रखा था। हर पूर्णिमा की रात राजमहल से कोई न कोई गायब हो जाता था। लोग इसे चंद्रिका भूतनी का प्रकोप मानते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। राजा अमरेंद्र एक साहसी और नेक दिल शासक थे जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते। उनकी पत्नी रानी मालविका एक विदुषी और रहस्यमयी महिला थीं, जिनकी मुस्कान में जादू और बातों में गहराई थी। चंद्रनगरी में सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक खतरनाक साजिश पनप रही थी। हर पूर्णिमा को गायब होने वाले लोग एक गुप्त कक्ष में ले जाए जाते थे, जहां से उनकी कोई खबर नहीं मिलती थी। प्रजा में दहशत थी और राजा अमरेंद्र का धैर्य जवाब दे रहा था। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। पूर्णिमा की रात वह छिपकर महल के गलियारों में भटके और एक पुरानी मूर्ति के पीछे छिपी सीढ़ियों को देखा। वह सीढ़ियां उन्हें एक गुप्त कक्ष तक ले गईं, जहां का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कक्ष के भीतर एक गुप्त सेना तैयार हो रही थी और उसका नेतृत्व कर रही थी स्वयं रानी मालविका। उनका असली नाम मालती था, जो एक प्राचीन वंश की अंतिम उत्तराधिकारी थीं। चंद्रनगरी के पूर्वजों ने उनके वंश को धोखे से हराया और उनका राज्य छीन लिया था। मालविका ने राजा अमरेंद्र से विवाह केवल इसलिए किया था ताकि वह सत्ता के करीब पहुंच सके। उनका मकसद था राजा को मारकर चंद्रनगरी की गद्दी हथियाना और फिर पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करना। लेकिन राजा अमरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रानी को ललकारा, तुम ताकत से सिंहासन ले सकती हो मालविका, लेकिन प्रजा का विश्वास कभी नहीं जीत सकती। इसके बाद शुरू हुई सत्ता, विश्वासघात और प्यार की एक रोमांचक जंग। राजा ने अपनी प्रजा को एकजुट किया, जबकि रानी ने अपनी चालों से महल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। लेकिन रानी की योजना में एक कमी थी। उनके अपने सिपहसालारों में से एक, जिसका नाम वीरन था, राजा के प्रति वफादार था। वीरन ने रानी की साजिश का भेद राजा को बता दिया। अंत में रानी मालविका अपनी ही चाल में फंस गई। एक रात जब वह राजा को जहर देने की योजना बना रही थीं, वीरन ने उनके प्याले बदल दिए। रानी ने खुद जहर पी लिया और बेहोश हो गईं। राजा ने उन्हें मृत्युदंड देने के बजाय अपने वंश की सच्चाई जानने का मौका दिया। मालविका ने अपने पूर्वजों की कहानी सुनाई और पश्चाताप किया। राजा ने फैसला किया कि वह मालविका को माफ करेंगे, लेकिन उन्हें चंद्रनगरी छोड़कर जाना होगा। मालविका ने प्रजा से माफी मांगी और एक नई शुरुआत